नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो नए शॉपकीपर के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब जानकारी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, कोई भी नया शॉपकीपर जब होता है तो सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में क्या चलता है कि भाई मैं हार्डवेयर का शॉप कैसी जगह पे खोलूँ, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ से मटेरियल परचेज़ करूँ, ठीक है? कितना प्रॉफ़िट मुझे इस बिज़नेस में होगा? तो ये इस प्रकार के सारे सवाल एक नए शॉपकीपर के दिमाग में चलते हैं। तो इन्हीं सवालों का आज जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इन्हीं सब सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई शॉप कहाँ पे खोलना चाहिए, मतलब जो हम लोकेशन ढूंढेंगे वो लोकेशन किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो आप, अगर आपका अपना शॉप है, ठीक है, आपके अपना मकान है या आपका अपना शॉप है, तो भाई आप कहीं पे भी शॉप ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेन मार्केट में बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका शॉप कम टाइम में रनिंग कर जाता है जब मेन मार्केट में होते हैं। अब मेन मार्केट में रनिंग क्यों कर जाता है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए भाई, जब आप मेन मार्केट में बैठे हुए ना, चाहे वो रेंट का शॉप हुआ या आपका अपना हुआ, अगर मेन मार्केट में है तो क्या होता है कि कस्टमर जो होता है मेन मार्केट में ही उतरता है। अब पता लगा आपका मेन मार्केट में शॉप है, कोई आस-पास पड़ोस में भी शॉप है, तो भाई वो कस्टमर तो आया, उसके पास किसी कारणवश उसको मटेरियल मिला नहीं या रेट नहीं पटा, तो वो देखेगा कि एक दुकान पास में भी है, चलो यहाँ पे भी देखते हैं। जब वो आपके पास आएगा, आपके पास मटेरियल भी सही होगा, ठीक है, नया होगा, क्योंकि आपका नया शॉप खुल रहा है तो नया सारा मटेरियल होगा, कोई पुराना स्टॉक तो होगा नहीं। अब आपका रेट भी कुल मिला के ठीक है, तो ऐसे में कंडीशन क्या होगा कि भाई कस्टमर आपसे माल परचेज़ कर लेगा और जब आपसे एक बार परचेज़ माल कर लिया, फिर वो कंटिन्यू आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो मेन मार्केट में दुकान बहुत जल्दी जम जाती है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। अब अगर आप मेन मार्केट में नहीं हैं, रेंट का शॉप ले रहे हैं, तो मेन मार्केट में लें। मेरी माने तो मेन मार्केट में आप रेंट का शॉप लेते हैं, तो वहीं पे खोलें जहाँ पे मेन मार्केट हो। अगर शॉप आपका अपना है, ठीक है, आपका शॉप अपना है लेकिन मेन मार्केट में नहीं है, थोड़ा हट-बच के है, तो आप अपने में भी खोल सकते हैं। भई अपने में क्या है, अपना शॉप खोलने में आपको रेंट नहीं देना है, प्रॉफ़िट ये निकलेगा कि आपका रेंट बचेगा हर महीने का 5,000, 10,000, 15-20,000 रुपए आपका रेंट बचेगा, ठीक है? वो प्रॉफ़िट होगा, तो उसकी जगह पे नुकसान कहाँ होगा आपका कि भई नुकसान ये है थोड़ा-सा कि अगर आपने 10,000, 15,000 बचा लिया अपने शॉप में खोल के, भई नुकसान ये होगा कि बा जो मेन मार्केट से कस्टमर है, वो अपने पास तक बुलाने के लिए आपको मटेरियल थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा। धीरे-धीरे करके आपका प्रचार होगा, तब आपके पास कस्टमर अच्छे से आना शुरू होंगे। भई ये मैंने दोनों डिस्कस कर दिए। अब शॉप कैसी जगह पे खोलना है? भई शॉप अगर आप पहले ये देखो कि आपके इलाके में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब जैसे हार्डवेयर का शॉप है भाई, ये ऐसा शॉप है कि कहीं पे भी खोल सकते हो। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। देखो भाई, मकान हर जगह बनना है, हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट, कई चीज़ों का मैं काम करता हूँ देखो, और साथ में बिल्डिंग मटेरियल का भी काम करता हूँ। तो हार्डवेयर का जो शॉप होता है ना, वो ज़्यादातर सामान क्या होता है हार्डवेयर के शॉप में, मकान से संबंधित, मकान बनाने से संबंधित सारा सामान हार्डवेयर शॉप में आप बेच सकते हो। तो भाई जब कहीं पे भी बंदा रहता है, ठीक है, जहाँ पे बस्ती है, तो वहाँ पे मकान भी बनेंगे और जब मकान बनेंगे तो सीधी-सी बात है, आपका हार्डवेयर शॉप भी वहाँ पे चलेगा। अब आप ये भी डिसाइड कर लिया होगा आपने और समझ गए होंगे मेरी बात को कि भाई हार्डवेयर शॉप कहाँ पे खोलना है आपको, जहाँ पे कि नया कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, नए मकान बन रहे हो, नई कॉलोनियाँ बस रही हो, जहाँ पे मतलब मकान बनने का काम चल रहा हो, ठीक है? वहाँ पे शॉप आपका अच्छा चलेगा। और भई अगर उससे थोड़ा हट-बच के है, तो मैंने वो भी बताया कि मार्केट में शॉप लेने में क्या प्रॉफ़िट रहेगा, शॉप मार्केट में खोलते हो तो क्या प्रॉफ़िट है, शॉप आप हट-बच के खोलते हो तो क्या प्रॉफ़िट और नुकसान होने वाला है, ये मैंने मतलब आपको समझा दिया है। अब दूसरा है कि मटेरियल हम कहाँ से खरीदें, ठीक है? मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए, देखो भाई, आप अपने शहर को छोड़ के, आप अपने लोकल होलसेलरों को छोड़ के बाहर की मार्केट करते हो, जैसे दिल्ली से करते हो या कहीं और से करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपसे पहले पैसा लेते हैं, ठीक है? अगर आप उनसे फ़ोन पे बातचीत करोगे कि भाई हमें ये मटेरियल चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है भाई, हम आपको मटेरियल दे देंगे, लेकिन आप हमारे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। आपसे पैसे वो लोग पहले ले लेंगे, माल आपके पास बाद में आएगा। अब बाद में माल आया तो हो सकता है आपके साथ ऐसे में चीटिंग भी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो दुकानदार है ही नहीं, आपसे पैसा ले लिया और आपके साथ चीटिंग हो गई, तो चीटिंग होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, बाहर से मैं आपको बता दूँ, बाहर से माल परचेज़ करने का प्रॉफ़िट बस इतना सा है कि आप 5 से 10% का प्रॉफ़िट कर सकते हो। लेकिन अब नुकसान गिनाता हूँ बाहर से काम करने के क्या होते हैं। लोकल होलसेलर को छोड़ोगे ना, तो नुकसान क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको।
कि देखो बाहर से माल परचेस करोगे तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है कि पैसा पहले जा रहा है, माल बाद में आ रहा है। अगर उस बंदे ने माल भेज भी दिया तो भाई अब कैसा माल भेज रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर उसने कोई रिजेक्टेड माल भेज दिया तो अब आप उसे वापस करो, वापस करने में आपको कितनी समस्या आएगी आपको तो अंदाजा लगा लो, ठीक है। तो बाहर से माल परचेस करने के बाद आपकी रिप्लेसमेंट की आपको दिक्कत आएगी, पैसा पहले देना पड़ेगा। लोकल होलसेलर से लेने में क्या प्रॉफिट रहेगा कि भाई लोकल होलसेलर जो है ना वो आपको 1-2 बार 4 बार महीने 4 महीना 6 महीने के बाद उधार शुरू कर देगा आपके साथ में, ठीक है। वो आपको क्रेडिट में माल देना शुरू कर देगा। तो एक तो आपका कम पैसे में काम चालू हो जाएगा, मतलब अगर आपने 50,000 लगाया, 50,000 लेके आए, 1 लाख का माल ले आओगे तो आपकी दुकान में स्टॉक 1 लाख का हो गया, मतलब दुकान आपकी 1 लाख की हो गई, लेकिन रुपया आपका 50,000 ही लगा। 50,000 लगा के 1 लाख का बिजनेस कर रहे हो, ये समझो आप मेरी बात। लोकल होलसेलर से माल खरीदोगे तो आपको उधारी जल्दी मिलेगी। प्लस अब आपका रिप्लेसमेंट की बारी आती है, अगर कोई माल गलत आ गया या आपका नहीं बिका तो आप लोकल होलसेलर से जाके उसे चेंज कर लोगे और मतलब उसका एडजस्टमेंट कर लोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। ये फायदा रहता है लोकल होलसेलर से माल लेने में। सबसे बड़ा फायदा ये मैंने आपको बता दिया कि लोकल होलसेलर से माल खरीदोगे तो भाई उधारी सबसे पहले मिलना शुरू हो जाती है। अब आप समझ गए कि लोकल से खरीदोगे या बाहर की मार्केट से, ये आप डिसाइड कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि लोकल होलसेलर से काम करो आप, जब आपका टर्नओवर काफी बड़ा हो जाए, ठीक है भाई। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये मान लो कि एक रूम हीटर है, ठीक है। रूम हीटर अगर आप 10-20 बेच रहे हो, ठीक है, 1 महीने में, तो भाई लोकल होलसेलर से ले लो। अब आपको पता है कि मैं एक गाड़ी रूम हीटर 1 महीने में काट दूंगा, या 1000 पीस 1 महीने में काट दूंगा, 2000 पीस 1 महीने में काट दूंगा, तो ऐसे में आप बाहर से माल परचेस करने में आपको फायदा रहेगा। अगर आपको मानो आपने 1000 पीस खरीदे और 10 रुपए पीस का भी फायदा किया तो वहाँ फायदा आपका हजारों में जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भाई काम कैसे करना है। लोकल होलसेलर से ज्यादा फायदा रहेगा छोटे दुकानदार के लिए। अगर आप होलसेल करते हो या बड़ा कारोबार करते हो तो आप बाहर से माल परचेज कर सकते हो, ये हमने आपको बता दिया। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता दूं, देखो भाई एक हार्डवेयर शॉप खोलने के लिए मिनिमम 4-5 लाख रुपए होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 4-5 लाख में क्या है, 1-2 लाख अपने बचा के रखो, 2-3 लाख का माल भर दो, फिर वो जो आपने 2 लाख बचाया वो जरूरत के हिसाब से माल को बढ़ाते रहो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपका 4-5 लाख रुपए होना चाहिए हार्डवेयर शॉप के लिए। अब आता है मार्जिन कैसे सेट करना है, ठीक है भाई। सबसे जरूरी टॉपिक है ये कि भाई मार्जिन कैसे सेट करना। आप मटेरियल खरीद के भी ले आए, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और भाई एक रेंट का शॉप या अपना शॉप में काम डाल भी लिया, ये सारे काम कर लिए। अब आती है कि भाई कस्टमर को डील कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन का खेल होने वाला है। तो ये चीज समझ लो। अब आप माल परचेज करके ले आए, ठीक है, तो भाई उस माल को आप सेल कैसे करोगे। पता लगा आपने 100 रुपए का आइटम लेके आए, आपने कस्टमर से मांग लिया 150, ठीक है। कस्टमर तो ऐसे भागेगा कि जिसका कोई हिसाब ना हो। अगर भाई कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो दुगने तिगने में भी बिक जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जिनमें मार्जिन का ही खेल है, केवल 10% 5% पे काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो आप भाई मार्जिन वाला जो हिसाब किताब है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि या तो आप अपने माल पे कोडिंग कर लो, मतलब रेट जो है वो कोडिंग के थ्रू आप माल पे रेट डाल लो कि अपना मार्जिन सेट कर लो कि भाई 10% कमाना है, 20%, जो भी आपको ठीक लगे तो कोडिंग कर लो माल पे, ताकि आपको परचेस रेट याद रहे। क्योंकि नए शॉपकीपर के साथ क्या होता है ज्यादातर कि उसको अपने आए हुए माल का रेट याद नहीं रहता है। तो भाई कोडिंग कर सकते हो और कोडिंग करके उस माल को रख सकते हो अपनी दुकान में, और जब कस्टमर आएगा तो उस कोड को देख के आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई हमें ये माल कितने का बेचना है। अब आप सोचेंगे भाई मैं कोडिंग कैसे करूं, तो कोडिंग पे हमने एक वीडियो बनाया है जो यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में हमने डाला हुआ है। वो वीडियो केवल मेंबर्स के लिए रहेगा। आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है 5-6 तरीके बताए हैं कि भाई माल पे कोडिंग कैसे करना है, ताकि आपको वो माल उठाते ही उस पर रेट पड़ा हुआ है आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये माल मेरा इतने का आया है, इतने का बिकना है और मोल भाव के लिए मुझे इतना पैसा इससे मांगना है। वो सब मैंने उसमें जानकारी दी है। तो दोस्तों वो वीडियो आप यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमने इस वीडियो में आपको ये सब जानकारी दी। और दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे बातचीत कर सकते हो। साथ ही हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप, इन तीनों के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमने ये सब जानकारी आपको दी और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।